हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब भी किए होंगे। निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब किए होंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है, कल हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे। आज हमें थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है एक है कि हम वोल्ट किसको कहेंगे, 1 वोल्ट क्या है, और फिर दूसरा पढ़ना है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बस आज हमें बस ये दो टॉपिक को पढ़ना है इसमें। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हम एंड किए थे, वहाँ से हमें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कल जो हम पढ़े थे कि V = W/Q मीन्स W क्या था यहाँ पे, तो W था वर्क डन और Q था चार्ज। नहीं मीन्स पढ़े थे इसमें कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब किसी खास पॉइंट तक हम लाते हैं तो उसमें जितना वर्क डन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसको वोल्ट कहा जाता है। मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से दैट पॉइंट तक, किसी खास पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कल उसी बारे में पढ़े थे। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज हमें पढ़ना है इसमें कि वोल्ट किसको कहेंगे। जैसे आप प्रीवियस क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि न्यूटन किसको कहते हैं, 1 न्यूटन किसको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो यूनिट है, कल हम जो पढ़े थे इसमें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसका यूनिट क्या था हमारा, तो वोल्ट था। तो अब यहाँ पे वोल्ट को डिफाइन करना है कि आखिर 1 वोल्ट हम कहेंगे किसको। थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम ये कर दें यहाँ पे कि W = 1 जूल और Q = 1 कूलम, मीन्स चार्ज कितना होगा। अगर 1 कूलम चार्ज है और वर्क कितना हो रहा है तो 1 जूल है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि V = W का वैल्यू 1 लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। ये कितना V कितना हो जाएगा, तो ये V हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। मीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स कि अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क होता है तो हम कह सकते हैं कि कितना उसका पोटेंशियल है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल होगा। इसी प्रकार से जो यहाँ मैथमेटिकली देखें यहाँ पे कि अगर वर्क है 1 जूल और Q है 1 जूल, 1 कूलम है, तो ये वोल्ट कितना हो गया हमारा यहाँ पे पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट। मीन्स अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी खास पॉइंट तक लाने में अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ेगा तो उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, तो होगा 1 वोल्ट होगा। मीन्स पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल वर्क होगा किसमें, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिट से
किसी खास पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल अगर एनर्जी हमारा खर्च हुआ तो हम कर सकते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना है, तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां से समझने में आपको शायद कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कि पोटेंशियल है और डिफरेंस है। तो पोटेंशियल के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े थे। पोटेंशियल एनर्जी होता है, आप पढ़े थे थोड़ा सा कि एनर्जी का एक कंज्यूम होता है। ठीक इस प्रकार से अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा कि अगर यहाँ पे ये 2 बॉक्स है, ये 2 बॉक्स है, यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें वाटर फुलफिल है, इसमें वाटर है और ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल फुलफिल है और ये बिल्कुल खाली है। इसमें हम करते क्या है, तो कुछ देर के बाद इसमें एक पाइप लगा देते हैं, पतला सा एक पाइप लगा देते हैं इसमें, नहीं एक पतला सा पाइप लगा दिए। तो पाइप लगाने के कारण क्या होगा कि यह जो वाटर है इसमें से निकल के यह वाटर इसमें आना शुरू हो जाएगा और इसका लेयर धीरे धीरे ये डाउन होते चला जाएगा। नहीं इनसे अभी डाउन होते होते क्या करेगा, तो एक खास हाइट तक जब दोनों में आ जाएगा तो उसके बाद यह पानी का इसमें से इसमें आना बंद हो जाएगा। मीन्स बंद होने का मतलब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप समझिए इसको कि ये जो पहले वाला कंडीशन था कि जब ये फुलफिल भरा हुआ था, तो फुलफिल भरा हुआ था, इसका मतलब था क्या इसका कि इसका हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल, इसका हाई पोटेंशियल था और इसका लो पोटेंशियल, और इसका था लो पोटेंशियल था। मीन्स यह जो लिक्विड है, यह लिक्विड हाई मतलब जिसका एनर्जी अधिक है उस एनर्जी से ये लो की ओर जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर एक कोल्ड है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है और दूसरा हॉट ऑब्जेक्ट है, हम क्या करते हैं दोनों को एक कांटेक्ट में ले आते हैं। तो कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या करता है कि ये अपना एनर्जी लूज करता है, ये अपना हीट एनर्जी को ये लूज करता है। तो लूज करने का मतलब क्या है कि ये जो हॉट है उसका एनर्जी का लेवल मैक्सिमम है, अधिक है, और ये जो इसका है तो इसका मिनिमम। मीन्स कि एनर्जी का जो फ्लोटेशन जो फ्लो होता है एनर्जी का, जब कभी भी जब फ्लो होता है एनर्जी का, तो एनर्जी का फ्लो हाई से ऑलवेज ये लो की ओर होता है, हाई से लो की ओर होता है। तो हमें अब यहां से समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको कि अब ठीक इसी प्रकार से कि अब ये जो पहले जो था और ये हो गया, तो अब अगर कंटिन्यूअसली इसको अगर फ्लो करके रखना है, मतलब यह कंटिन्यू इसमें वाटर आते रहे, मतलब ये जो वाटर से लगता है इसका मूवमेंट होते रहे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मीन्स करने का मतलब क्या है कि इसको अगर हम किसी बाहर किसी सोर्स से ऐड कर दें और इसमें से अगर हम पानी इसमें डालते जाएं, मतलब बाहर वाले सोर्स से और इसमें अगर पानी आएगा तो ये पानी इसमें ऊपर तक जाएगा, नहीं तो ये पानी इसमें ऊपर तक जाएगा। और अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये नीचे वाला हिस्सा को अगर हम एक पाइप लगा दें तो क्या होगा, ये इधर से आते जाएगा और इधर से ये जो लिक्विड है ये इसमें निकलते चला जाएगा। मीन्स ये पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल लो है। मीन्स अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है, अगर दो डिफरेंट बॉडीज में जब दो डिफरेंट एनर्जी का लेवल होता है तो वह जो एनर्जी होता है वह एनर्जी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर मूव करता है। ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स
जो चार्ज होते हैं वो चार्ज क्या करता है, तो हाई एनर्जी से वह लो एनर्जी की ओर मूव करता है। मीन्स जिसका पोटेंशियल अधिक होगा तो वह हायर पोटेंशियल से वह लोअर पोटेंशियल की ओर वो मूव करता है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा ये सेल है और इसको क्या करते हैं, तो इसको हम ऐड कर दिए, तो अगर ऐड कर देते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सिंपली वे में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम मानते हैं कि यह हायर पोटेंशियल होता है। इसका जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल वह उसका लोअर पोटेंशियल होता है। इस प्रकार से जैसे ही इसको हम ऐड करते हैं तो यह क्या करता है, यहाँ से यह जो चार्ज है, यह जो कंडक्टर में जो चार्ज होता है यह चार्ज क्या करता है, इधर मूव करने लगता है। मीन्स इसका डायरेक्शन क्या है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव इसका डायरेक्शन है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो इसका मूविंग किधर से किधर होगा, इसका मूविंग इधर से, इसका डायरेक्शन ये होगा। नहीं, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव मीन्स हाइयर पोटेंशियल से वह लोअर पोटेंशियल की ओर ये मूव करना शुरू करता है। तो इसी कंडीशन में अगर अब हम ये कहें, तो यहां समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, कि यह जो जब कभी भी जब एनर्जी जब फ्लो करता है तो हाई एनर्जी से वह लो की ओर वह मूव करता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ और कंडीशंस को हम वॉच कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम ये करते हैं यहाँ पे कि अगर यह कोई चार्ज है, इसमें क्यों कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज में यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके अंदर में है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स इसका फोर्स इस पे काम कर रहा है। अब अगर इसके अंदर इस पॉइंट चार्ज को ए से बी तक हम ले आए, कल वाला कंडीशन थोड़ा बहुत इसमें भी नजर आ रहा है, तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि अगर ए से बी तक हम ले आए, नहीं तो अगर ए से बी तक लाएंगे इसको, तो फिर से इसमें क्या होगा, तो फिर से इसमें एनर्जी खर्च होगी हमारी, और ये जो एनर्जी खर्च होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अब यह जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल अगर लिखते हैं कि V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो अब इस कंडीशन में जितना यह इसके पास आते जाएगा तो इस पे इसका फोर्स ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि कल इससे पहले हम पढ़े थे, इसमें आपको याद होगा कि हम क्लोज लॉ में पढ़े थे कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स कम होता है, और जैसे ही वह पास आता है तो उस पर फोर्स बढ़ते जाता है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो फोर्स जो होता है उसका वो डिक्रीज करता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कि अब अगर यह 2 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो डिस्टेंस वो डिस्टेंस भी काफी अधिक है इससे, और इसकी अपेक्षा इसका डिस्टेंस भी अधिक है। तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में जो दूर है तो इसका जो एनर्जी होगा इसमें कम होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, तो इसकी अपेक्षा इसका फोर्स जो है इसमें, तो इसमें फोर्स अधिक होगा। नहीं, ठीक उसी प्रकार से अब यह कह रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना एनर्जी हमें खर्च होगा, खर्च तो होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम ये सेल बनाते हैं और यहाँ पे चार्ज बना दिए यहाँ पे, और इसमें सेल लगा दिए तो ये क्या करता है, इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन को यह मूवमेंट करता है। मीन्स अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉइंट ए से बी तक इसको यह मूव करता है। मीन्स अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल और इसी का अब यहाँ पे पोटेंशियल, तो 2 डिफरेंस पोटेंशियल होगा। नहीं, तो 2 डिफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा तो उसी का हमें डिफरेंस निकालना है। तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से
हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंट ए पे पोटेंशियल भी ए है और पॉइंट बी पे पोटेंशियल अगर भी बी है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बी माइनस भी ए हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो टोटल वर्क है मीन्स चार्ज पार्टिकल को अगर ए से बी तक हम ले आते हैं, है ना, अगर ए से बी तक हम चार्ज पार्टिकल को ले आते हैं तो टोटल इसमें तो वर्क होगा, फिर से जो भी कुछ भी वर्क करना पड़े तो इसमें जो वर्क होगा तो वर्क को लिख लेते हैं हम W, और लाए किसको, तो चार्ज को लाए, नहीं मतलब यहां भी क्या है, तो टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क डन और बाय नंबर ऑफ चार्ज, मीन्स हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स अगर यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर फ्लो कर रहा है तो अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग ए यूनिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मीन्स अब पॉइंट ए से बी तक लाने में अपने मन से तो आएगा नहीं, हम कल ही पढ़े थे इस चीज को, क्योंकि ए से बी तक अगर ये नहीं आएगा तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कैसे होगा, जब इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये फोर्स से इस पे वर्क, तो इस पे अब वर्क होगा और यही वर्क जो होता है इसमें ये कंज्यूम हो जाता है। तो किस पे वो वर्क, किस पे काम कर रहे हैं, तो हम चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हम मूवमेंट करने के लिए उसमें फोर्स लगा रहे हैं। मीन्स अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, वी बी माइनस भी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। मीन्स फिर से हो गया कि डब्ल्यू बाय क्यू, मीन्स ये भी हो जाएगा हमारा जूल बाय कूलम, और जूल बाय कूलम जो होता है ठीक, अभी भी माइनस भी ए को हम क्या लिखते हैं, तो वोल्ट लिखते हैं, नहीं तो यहां से फिर से हो गया ये वोल्ट हो गया। तो फिर से अगर हम फिर से अगर निकाल, इसी को हम लिख सकते हैं कि जूल पर कूलम, या अगर इसी प्रकार से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस का फिर से यहाँ पे यूनिट हो गया, यहाँ पे ये वोल्ट हो गया। अब फिर से अब अगर कहेगा कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट को हम फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन कितना होगा 1 जूल और चार्ज कितना होगा, तो 1 कूलम चार्ज होगा। मीन्स अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने के लिए यूनिट चार्ज को अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो हम कह सकते हैं क्या, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। मीन्स हम कह सकते हैं the potential difference C to be 1 volt of 1 joule of work is done to 1 coulomb charge moving 1 point 1.2 another point। मीन्स अगर हम ये कहें यहाँ पे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, तो जब 1 यूनिट कूलॉम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर टोटल वर्क कितना होगा, अगर 1 जूल अगर वर्क होगा, तो हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता अभी जो आज जो हम पढ़े इसमें, तो हम जो मूल रूप से पढ़े इसमें कि हम वोल्ट किसको कहेंगे, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़े कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इस दो चीज के बारे में पढ़े और शायद आपको समझने में इससे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उसको आप जरूर देखें।